हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज। साइबर सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता, रिस्क को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्रिटिकल साइबर अटैक डिटेक्ट हुआ लेकिन स्टेक होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो रिस्पॉन्स डिले हो सकता है। आज हम समझेंगे रिस्क कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टेक होल्डर्स का रोल, कम्युनिकेशन चैनल्स, इंसिडेंट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। रिस्क कम्युनिकेशन का मतलब है रिस्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना। सिंपल लैंग्वेज में राइट इंफॉर्मेशन को राइट पर्सन तक राइट टाइम पे पहुंचाना। गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। रिस्क कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज अवेयरनेस इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और पैनिक रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल, रैंसमवेयर इंसिडेंट डिटेक्ट हुआ तो एम्प्लॉयर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना नेसेसरी है। रिस्क कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैनेजमेंट, आईटी टीम, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और रेगुलेटर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट कम्युनिकेशन टाइप्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंसिडेंट कम्युनिकेशन और एस्केलेशन कम्युनिकेशन। इंसिडेंट कम्युनिकेशन इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल चैनल्स यूज करती है, ईमेल्स, मीटिंग्स, डैशबोर्ड, अलर्ट्स and incident report. Correct communication channel improves effectiveness. कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, मैसेज डिफाइन करो, चैनल सेलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन डिलीवर करो, फीडबैक कलेक्ट करो। गुड कम्युनिकेशन होने चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें? क्लियरली, टाइमली, एक्यूरेट एंड एक्शन ओरिएंटेड। एग्जाम्पल, टेक्निकल गोरगांव अवॉइड करना। सिंपल कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग। इंसिडेंट के टाइम कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्विकली इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स, पैनिक अवॉइड करो, एक्यूरेट अपडेट्स दो, रिकवरी एक्शन प्लान इमेजिन करो, एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल, डेटा ब्रीच इंसिडेंट अपडेट, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंसिडेंट शुड बी काम, क्लियर एंड कंट्रोल्ड। कम्युनिकेशन प्लान डिफाइन करता है कौन कम्युनिकेट करेगा, किसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी से अपडेट जाएगा, कौन सा चैनल यूज करेगा। कम्युनिकेशन प्लान improves coordination and response. Strong communication strategy प्रोवाइड करती है better communication, faster response, improved awareness and better decision making. Organization commonly issues face करती है, कौन सी? delayed communication, technical confusion, incomplete information and poor coordination. Strong communication के लिए simple language यूज करो, regular updates दो, escalation process define करो और transparency maintain करो। इस मिनी प्रोजेक्ट का गोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क कम्युनिकेशन प्लान क्रिएट करना। सिंपल वर्ड में राइट रिस्क इंफॉर्मेशन को राइट स्टेक होल्डर्स तक टाइम पर कम्युनिकेट करना। इमेजिन करो कि आप एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क कोऑर्डिनेटर हो। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी रिस्क फेस कर रही है। मैनेजमेंट आपसे पूछ रही है कि इंसिडेंट और रिस्क को स्टेक होल्डर्स तक इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करें। आपको एक रिस्क कम्युनिकेशन टेम्पलेट क्रिएट करना है। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप 2, अब आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है। स्टेप 3, अब कम्युनिकेशन मेथड डिफाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट चैनल्स इफेक्टिव होते हैं। स्टेप 4, अब डिफाइन करते हैं कि अपडेट्स कितनी फ्रीक्वेंसी से भेजने हैं। स्टेप 5, अब कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। स्टेप 6, अब एक्सकेलेशन प्रोसेस डिफाइन करते हैं, जैसे मेजर डेटा ब्रीच के लिए मैनेजमेंट प्लस रेगुलेटर्स को एक्सकेलेट करना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंट रैपिड कम्युनिकेशन डिमांड करते हैं। अब फाइनल रिस्क कम्युनिकेशन टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, जिसमें कॉलम्स होंगी स्टेक होल्डर, इंफॉर्मेशन, चैनल एंड फ्रीक्वेंसी। ये टेम्पलेट कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज बनाता है। इस मिनी प्रोजेक्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क कम्युनिकेशन टेम्पलेट क्रिएट किया। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए और उनके लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिफाइन की। उसके बाद हमने सूटेबल कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की। हमने
रिस्पॉन्सिबल टीम्स असाइन किए और एक्सेलेशन प्रोसेस डिफाइन किया ताकि क्रिटिकल इंसिडेंट को क्विकली कम्युनिकेट किया जा सके। फाइनली हमने एक रिस्क कम्युनिकेशन टेम्पलेट क्रिएट किया जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, फास्टर रिस्पॉन्स और बेटर स्टेक होल्डर अवेयरनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रोजेक्ट से हमने सीखा स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, इंसिडेंट कम्युनिकेशन प्लानिंग, एस्केलेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिजाइन एंड स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग। रिस्क कम्युनिकेशन का मेन गोल है अवेयरनेस इंप्रूव करना, फास्टर रिस्पॉन्स सपोर्ट करना, कन्फ्यूजन रिड्यूस करना और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। आज का मेन लर्निंग है रिस्क मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के बिना स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। Clearly and timely communications help organization to respond faster, reduce confusion and management risk effectively. अब हम रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी में और रिस्क मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होती है। अब अगर राइट इन्फॉर्मेशन राइट स्टेक होल्डर्स तक टाइमली नहीं पहुंची तो कंफ्यूजन, डिले रिस्पॉन्स, बिजनेस इम्पैक्ट इंक्रीज हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिड्यूस कंफ्यूजन एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्स। स्क्रीन पे जो एक्सेल शीट है ये एक रिस्क कम्युनिकेशन प्लान है। इसके कॉलम से स्टेक होल्डर, रिस्क इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन चैनल, फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबल टीम, एस्केलेशन रिक्वायर्ड एंड एक्शन मैसेज। ये कम्युनिकेशन प्लान डिफाइन करता है कि कौन सा रिस्क इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करनी है, कैसे कम्युनिकेट करनी है और कब कम्युनिकेट करनी है। अब फर्स्ट रो दिखता है मैनेजमेंट। रिस्क इंफॉर्मेशन है क्रिटिकल साइबर इंसिडेंट, कम्युनिकेशन चैनल है ईमेल प्लस मीटिंग्स, फ्रीक्वेंसी है इमीडिएट। अब क्रिटिकल इंसिडेंट डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन और रेपुटेशन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को इमीडिएट अपडेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, रैंसमवेयर अटैक हुआ तो मैनेजमेंट को क्विकली इन्फॉर्म करना नेसेसरी है क्योंकि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती है। एक्सकेलेशन रिक्वायर्ड, यस। एक्शन मैसेज क्या होगा? प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव इंसिडेंट अपडेट। मैनेजमेंट रिक्वायर्स टाइमली एंड हाई लेवल रिस्क। वैसे ही नीचे और एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली इश्यूज फेस करती है, कौन सी? डिलेड अपडेट्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। बैंक्स, हॉस्पिटल्स, आईटी कंपनीज सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्लान यूज करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्टेक होल्डर्स मतलब इंफॉर्मेशन रिसीवर, एक्सकेलेशन मतलब प्रायोरिटी हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन प्लान मतलब structured coordination. Together, they support effective management. Clear and timely communication helps organization to respond faster, reduce confusion, and manage risk effectively. आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिड प्रोजेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।